नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही गंभीर विषय पर आज यहां अपन चिंतन मंथन करने वाले हैं और वो है जो आजकल ऑनलाइन फ्रॉड, डिजिटल फ्रॉड हो रहा है उसको देखकर। ऐसा शायद ही एक आध दिन जाता होगा जब आपको अखबार में ऐसी कोई खबर न मिलती हो कि जिसमें ये जानकारी दी जाती हो कि किसी के साथ में ऑनलाइन ठगी हो गई है। और ये ठगी कभी भी लाखों करोड़ों में ही होती है। ऐसा केस आपने नहीं देखा होगा कि किसी के अकाउंट से 200-500 हजार रुपए निकल गए हो। एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला मामला अभी ग्वालियर में भी हुआ है, ग्वालियर मध्य प्रदेश, जहां पर 2,53,00,000 की ऑनलाइन ठगी डिजिटल अरेस्ट करके की गई। पूरे केस की डिटेल नहीं बता रहा हूं कौन के साथ क्या हुआ, क्योंकि यहां मुद्दा कुछ अलग है। यहां मुद्दा यह है कि क्या बढ़ते हुए ऑनलाइन फ्रॉड्स के मामले में बैंक कर्मचारियों की इन्वॉल्वमेंट है। बहुत सारी ऐसी चीजें निकल कर आती हैं जो कहीं ना कहीं यह संदेह पैदा करती हैं कि बिना बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत के क्या यह हो सकता है। अभी मैं आपको बता दूं, जिस घटना की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें 26 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके अलग अलग खातों में अलग अलग राज्यों के 2,53,00,000 रुपया ट्रांसफर कराया गया और उन खातों से फिर ये पैसा कुछ अन्य खातों में ट्रांसफर किया गया और फिर उन खातों से निकाला भी गया। यहां जब पुलिस ने कार्रवाई की है तो आज जिन अपराधियों को, जिन आरोपियों को पकड़ा है, उनमें बंधन बैंक का मैनेजर और कैशियर एक लड़की को भी पकड़ा गया है। बैंक के कर्मचारियों को पकड़ा गया है पूरे सबूतों के साथ, ऐसा पुलिस का कहना है। मैं आपको बता दूं, पहले भी कई ऐसे मामले हुए हैं जिसमें फ्रॉड्स के मामले में बैंक कर्मियों को पकड़ा गया है और बैंक की संलिप्तता पाई गई है। अब यहां सवाल यह उठता है कि जब इतना सब कुछ हो रहा है, ऑनलाइन फ्रॉड के मामले बढ़ते जा रहे हैं, हजारों करोड़ों का जो है ऑनलाइन फ्रॉड हर साल हो रहा है, तो क्या हमारे सरकार ने इसके लिए कोई मजबूत प्रणाली बनाई है? क्या बैंकों पर सख्ती का कोई प्रयास किया गया है? क्योंकि आप देखिए, यहां सबसे बड़ा संदेह मुझे इसलिए पैदा होता है कि जितने भी ये ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं और जब भी होते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि यह निकल कर आता है कि ये जितने भी फ्रॉड हो रहे हैं, ये ठगों को कैसे पता चलता है कि जिस व्यक्ति से वो संपर्क कर रहे हैं उसके पास में इतना पैसा होगा ही। गरीबों के, जिनके अकाउंट में 100, 200, 500 रुपए पड़े हुए हैं, उनके साथ ऐसी ठगी के लिए कॉल्स क्यों नहीं आते हैं? तो यहां कहीं ना कहीं एक पुराना मामला मुझे याद आता है कि ग्वालियर की एक बैंक में आकर बाहर का व्यक्ति किसी व्यापारी के फर्जी सिग्नेचर करके वही चेक लगाकर पैसे निकाल कर फ्रॉड कर रहा था। अब उसको कैसे पता कि उसके बैंक में इतना पैसा है जितने का वो चेक भर के दे रहा था? तो ये काफी सारे मामले ऐसे निकल कर आते हैं जिसमें साफ संदेह जाता है कि कहीं ना कहीं यह बैंक्स की ग्राहकों की जानकारी लीक हो रही है और यहां पर इस मामले में बहुत गंभीर कार्रवाई की आवश्यकता है, क्योंकि ऑनलाइन ठगों के पास आपको ठगने का तरीका यही होता है कि कहीं ना कहीं से उनको ये जानकारी मिले कि आपके बैंक में पैसा है। और दूसरी बात है कि इस पैसे को निकालने के लिए भी वे लोग दूसरे बैंक खातों का प्रयोग करते हैं। कितने आसानी से फर्जी खाते बना दिए जाते हैं। एक आम आदमी बैंक जाके देखे, उसे चक्कर काटने पड़ते हैं, बैंक खाता खुलना उसके लिए इतना आसान नहीं होता, तो फिर ठगों के लिए बैंक खाता खुलना इतना आसान कैसे हो जाता है? और ठग इतनी बड़ी संख्या में बैंक खाते बना लेते हैं और कई सारे ऐसे भी अकाउंट देखे गए हैं जो बने किसी के नाम से हैं और ठगों को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से फर्जी तरीके से अकाउंट बनाने के पीछे भी बैंक कर्मचारियों की संलिप्तता कहीं ना कहीं नजर आती है और इस मामले में पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े प्रयास की, एक बड़े छानबीन की जरूरत है। मैं समझता हूं कि सीबीआई और ईडी और जितनी भी टीम इधर उधर के काम में लगी हुई है, सबसे बड़ा घोटाला तो ये हो रहा है देश में, इसके ऊपर भी जांच एजेंसियों को सख्ती से नजर रखनी चाहिए और
जहां जहां भी इस तरह की इन्वॉल्वमेंट दिखे उस पे ट्रेस करके वहां कार्रवाई करनी चाहिए। और बैंक खाते खोलना और इतना सख्त होना चाहिए, और जिस तरीके से जहां भी इस तरह के बैंक खाते हैं तो वहां बहुत बारीकी से पैनी नजर रखकर बैंक खाते मुहैया कराना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये आने वाले समय की बहुत बड़ी समस्या बनने वाली है, और वर्तमान में भी ऑनलाइन फ्रॉड एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। हमारे पूरे देश की बैंक्स को गवर्न करने वाला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तमाम विज्ञापन टीवी और न्यूज़पेपर्स में देता है और कहता है सतर्क रहिए, जागरूक बनिए। ग्राहक तो सतर्क रहेगा और जागरूक बनेगा, लेकिन आप कोई मजबूत गाइडलाइन अपने बैंकों के लिए कब जारी करने वाले हैं, यह भी बता दीजिए। लेकिन मुश्किल है, मेरे को भी आज आखिरी में यही कहना पड़ेगा कि यदि ऑनलाइन फ्रॉड से बचना है तो सतर्क रहिए, जागरूक बनिए। और क्या कहना है आपका, क्या बैंकों की और बैंक कर्मचारियों की इन्वॉल्वमेंट इस टाइप के ऑनलाइन फ्रॉड्स में है? कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। अगले ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में फिर मिलेंगे, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।